उपासना की दो पद्धतियां हैं, एक परोक्ष, दूसरा अपरोक्ष, और इसमें विविध शाखाएं हैं, लेकिन दो से समझने से समझ में आ जाता है। अपरोक्ष तो उसमें कोई शाखा नहीं, स्वयं है। परोक्ष में बहुत है। कोई किसी देवता की पूजा करता है, कोई किसी अवतार की पूजा करता है, कोई किसी प्रकार के ईश्वर की पूजा करता है। ईश्वरों की धारणाएं भी विभिन्न हैं, लेकिन जहाँ तक मन से कल्पित है वो सब परोक्ष है। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष, ये तीन बातें हैं। प्रत्यक्ष है इंद्रियों से प्रतीतमान, परोक्ष है मन से कल्पित, अपरोक्ष है स्वयं सत्ता। जहाँ मन और इंद्रियां दोनों शांत हो जाते हैं, अपरोक्ष का अनुभव होता है। मन इंद्रियों से भी वही अपरोक्ष सत्ता ही सब कुछ करती है। तो प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष, सारा संसार प्रत्यक्ष में डूबा है। शरीर प्रत्यक्ष है, जो बिल्कुल अपने साथ लगा हुआ है कुछ दिनों से। उसके साथ स्वजन, परिजन, संबंधी जन, मकान, दुकान, कारखाना, खेत बाड़ी, नाम रूप, गुण कर्म, स्वभाव, उपलब्धियां, ये सब प्रत्यक्ष है। और इन्हीं में सब डूबे रहते हैं, इसीलिए सब कांपते रहते हैं। ये प्रत्यक्ष जीर्ण शीर्ण है, कणों का जोड़ है, सब समय भागता रहता है। अपना माना हुआ शरीर कितना बदल चुका है, क्षण क्षण बदलता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि 7 वर्ष में सारे कण शरीर के बदल जाते हैं। रासायनिक दृष्टि से हम शरीर को देख पाते तो इसको देखते कि कुहिरा की तरह उड़ रहा है, धुआं की तरह उड़ रहा है, लेकिन वैसा देख नहीं पाते हैं। जो अपना माना हुआ शरीर है, उसको हम ठीक से समझ पावें तो इससे वितृष्णा हो जाएगी। ये ऊपर चाम लपेटा है, अंदर कचरा भरा है। शरीर सबसे दुर्बल, और इसी के साथ सारा भय। लेकिन मैंने सुबह कहा था कि शरीर सुरक्षित तो है, बदलते हुए भी आज तक चल रहा है। हम ट्रेनों में चले हैं, वायुयान में चले हैं, बसों में चले हैं, सड़क पर चले हैं, आग के पास काम किए हैं, पानी में घुसे हैं, भीड़ में चले हैं, अब आज तक शरीर चल रहा है, तो सुरक्षित तो है। जब इसको मरना होगा, इसकी अवधि पूरी होगी, तो हजारों सुरक्षा काम नहीं करेगी। और जब तक इसको मरना नहीं है,
कोई विघ्न इसको मार नहीं सकता। इसके विषय में दो मत हो सकता है। भौतिकवादी कहता है तुक है, तुक है कि ये नहीं मर रहा है, तुक पड़ जाएगा तो मर जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति कहता है कि तुक नहीं है, प्रारब्ध है, हमारे कर्मों के संस्कार हैं, निश्चित है, आयु निश्चित है, तब तक कोई मार नहीं सकता। भौतिकवादी कहता है प्रारब्ध कुछ नहीं, ये कोई पता नहीं, हम पहले थे और फिर जन्मेंगे। इसलिए जो बुद्धि पूर्वक बात है वो ये है कि शरीर है, आगे पीछे हम कुछ नहीं जानते केवल वर्तमान को जानते हैं। और ये तुक है कि बचा है, संयोग है कि बचा है। इन दोनों धारणाओं में अच्छी धारणा यही है कि प्रारब्ध जब तक इसको कोई मार नहीं सकता। अगर इसको केवल धारणा मानी जाए तो यही धारणा अच्छी है। पता नहीं है दोनों में क्या सच है। जीव के कर्म के अनुसार प्रारब्ध निश्चित है कि भौतिक शरीर बन गया है और तुक है कि अभी बचा है। इन दोनों धारणाओं में अच्छी धारणा पहले वाली है। अगर धारणा केवल मानी जाए तो ये धारणा अच्छी है कि जब तक प्रारब्ध है इसको कोई मिटा नहीं सकता। इस धारणा में संतोष है, धीरज है, निर्भयता है। और तुक है तो हरदम हम डरते रहेंगे, पता नहीं कहाँ मर जाए, पता नहीं कहाँ कब क्या हो जाए। और अगर प्रारब्ध पर विश्वास है, ये धारणा है, तो हम निर्भय होंगे, आत्मसंतुष्ट होंगे। किंतु ये धारणा नहीं है, कर्म सिद्धांत अकाट्य है। हमारा होना अचानक कैसे हो सकता है? पहले अगर नहीं था तो कैसे हो गया? ये तो विज्ञान भी नहीं मानता है कि नहीं वस्तु हो जाए। जो नहीं हो और हो जाए ये संभव नहीं है, और है और नहीं हो जाए ये भी संभव नहीं है। जड़ तत्वों से मैं बन नहीं सकता क्योंकि मैं चेतन हूँ, और जड़ में चेतना नहीं है। दृष्टा और दृश्य ये अत्यंत उजागर हैं। दृष्टा हम लोग हैं, चेतन, और दृश्य जड़ है जो प्रकृति का समूह है। प्रकृति और विकृत इसका प्रवाह है। मिट्टी पानी आग हवा का समुच्चय प्रकृति है। वैज्ञानिक लोग 100 से अधिक तत्व कहते हैं, उनकी अपनी परिभाषा है। उन तत्वों का नाम याद रखना मुश्किल और वो सब समझना समझाना मुश्किल। मिट्टी पानी आग हवा सरल है, 5 तत्व। आकाश शून्य है, इसलिए जहाँ क्रिया और गुणधर्म की बात आती है वहाँ हटा दिया जाता है आकाश। आकाश में कोई क्रिया नहीं, कोई गुण नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई उसका परिणाम नहीं, इसलिए शून्य अवकाश मात्र है। मिट्टी पानी आग हवा ये 4 द्रव्य हैं। वैज्ञानिक भी 100 से अधिक तत्वों को 4 ही में वो समाहार करते हैं: ठोस, तरल, वायव्य, अतिवायव्य। तो मिट्टी पानी आग हवा का समुच्चय प्रकृति है, और इस प्रकृति से निर्मित असंख्य वस्तुएं विकृत हैं, बनी हुई है। ये सब दृश्य है जो जड़ है, और इसका जानने वाला समझने वाला दृष्टा मैं हूं। दृष्टा और दृश्य 2 हैं। दृष्टा भी नित्य है, दृश्य भी नित्य है। दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता है, दृश्य दृष्टा नहीं हो सकता है। दोनों का फाट बहुत फर्क है। दृष्टा नित्य है, मेरा होना नित्य है, मेरा होना अनित्य नहीं है।
और कर्म संस्कार बस इस शरीर में आया हूँ। वैसे बीज के बिना वृक्ष नहीं होता है। कारण से कार्य होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। बीज वासना रही है तब देह धरे हैं। इसलिए अपने कर्मों का फल ये शरीर है और उसकी आयु कर्म के अनुसार निर्धारित है। ये तर्कयुक्त है, अचानक नहीं है। इसलिए प्रारब्ध स्थिर है और हमें भय करने की कोई जरूरत नहीं। शरीर की अवधि जब तक है तब तक ये शरीर रहेगा। जब मिटना होगा तब इसको कोई बचा नहीं सकता। उसके लिए भय करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार हमें जीवन यात्रा में निर्भय रहना चाहिए। प्रत्यक्ष वस्तुओं में हम सटे रहते हैं, इसलिए हरदम कांपते रहते हैं। शरीर छूट न जाए, लड़के का शरीर न छूट जाए, पत्नी की न छूट जाए, पति का न छूट जाए, व्यापार बैठ न जाए, खेती डूब न जाए, बीमारी भयंकर आ जाएगी तो क्या होगा। एक डॉक्टर साहब ज़्यादा अस्वस्थ हो गए। अपने भक्त हैं, बहुत तेज तर्रार हैं, पढ़े। ये उनके यहाँ मेरा निवास हुआ, कार्यक्रम हुआ अब की बार। अब वो दवाई नहीं करते हैं, किसी की नहीं देखते, क्योंकि स्वयं अस्वस्थ है। बातचीत मुझसे करने लगे तो सरबट में जल्दी जल्दी सब बात करने लगे। और सब रोग जानते हैं, निदान जानते हैं, दवाई जानते हैं, कारण जानते हैं, उसका फल जानते हैं। तो इतना सब बता गए 2-3 मिनट में कि मैं उब गया। वो कहे महाराज शुगर है, शुगर में किडनी फेल हो सकती है। और शुगर से जो जो गड़बड़ियाँ होती सब गिना गए। शरीर बूढ़ा है, 60-65 से ऊपर है, हड्डी कमज़ोर हो जाती है, मकान ऊंच नीच है, और गिरे तो हड्डी टूट जाएगी तो बिस्तर पर पड़ा रहना पड़ेगा। ऐसे कई बात कहते चले गए। तब मैंने उनको समझाया कि आपका दिमाग किसी में खराब होता रहेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक रहेगा सब। वह स्वयं कई बार ब्लड प्रेशर अपने शरीर का नापते दिन में और स्वयं दवाई करते। तो अन्य डॉक्टरों ने उनको मना किया कि अब आप स्वयं न ब्लड प्रेशर नापें न दवाई लें, हम लोग जो कहते हैं वही होने दें। तो आदमी ज़्यादा जानता है और उलझ जाता है, जान जान करके परेशानी। समाधि यही तो है, कुछ न जानो। असली समाधि है मन का चुप हो जाना, कुछ न सोचना। और ये होता है, यही तो अंतिम फल है। लेकिन जब अनासक्ति पूर्ण रूप से जीवन में होती है तब ये दशा आती है। अभ्यास हो और अनासक्ति हो। पूर्ण अनासक्ति जब होती है और अभ्यास रहता है, ऐसी अवस्था आती है। और इसके लिए पलथी मार करके बैठने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। वैसा बैठा तब, कुर्सी पर बैठा तब, बिस्तर पर लेटा तब, जब उसने ध्यान दिया मन शांत, कुछ नहीं सोचता। और कुछ न सोचना यही अमृत पद है। समाधि में कुछ नहीं सोचा जाता, फिर दृश्य से संबंध कट जाता है, फिर भय नहीं रहता है। और ये जितना बलवान होता जाता है उतना आदमी अंदर से दृढ़ होता जाता है। हम बाहरी पदार्थों से जुड़े रहते हैं, प्राणी और परिस्थितियों से जुड़े रहते हैं, हरदम उन्हीं को सोचते रहते हैं, उन्हीं में राग द्वेष करते रहते हैं, हृदय इसलिए हरदम कांपते रहते हैं,
हरदम भयभीत रहते हैं, कुछ हो न जाए। अनादिकाल से हो रहा है, वही सब हो रहा है, होता रहेगा। जिसके लिए आप भयभीत है वो रहने वाला नहीं, और जब तक उसको रहना है वो रह रहा है। नाहक में भयभीत हो रहे हैं। तो प्रत्यक्ष में सारा संसार डूबा है। ये जो इंद्रियों से प्रतीतमान जगत है, इसी में सारा संसार डूबा है और पीड़ित है, भयभीत है, संतापित है। और अंत में न कछु लेन न देन, सपने सोया मानवा, खोल जो देखे नैन, जीव परा बहुलूट में ना कछु लेन न देन। जीव सोया, सपना देखा और बहुत लूट में पड़ गया। लूट खुशी और क्लेश दोनों का व्यंजक है। क्या बहुत लूट में पड़े हो, यानी बड़े आनंद में पड़े हो, लूट रहे हो, मालूम बहुत कुछ पा रहे हो, और लूट में पड़ा है यानी लूटा गया है। तो दोनों ही अर्थ चलते हैं। जीव पड़ा बहु लूट में, सपने में वो आनंद में भी रहा, क्लेश में भी रहा, लेकिन जागा तो ना कछु लेन न देन। उस सपने की हानि और लाभ से न कुछ लेना न देना। पूरे जीवन की दशा यही है। हम जिसमें उलझते रहते हैं, शरीरांत के समय क्या रह जाता है? शरीरांत नहीं, जीवन में ही बीती घटनाओं को आप सोचिए। जिन जिन घटनाओं से आप उत्तेजित थे, उद्वेलित थे, वे आज क्या महत्व रखते हैं? राग द्वेष कलह कल्पना आपके सामने आए, दूसरे की प्रतिकूलता आई, तिरस्कार आया, हानि का भय आया, अब आप उद्वेगित थे, वो बीत गया। और जैसा था वैसा जैसा सोचते थे वैसा नहीं हुआ, इसी कोई खास गड़बड़ी भी नहीं हुई, लेकिन मन बहुत भयभीत था और सब बदल गए। अब क्या रखा है? तो ऐसे आज का जो है ये भी कुछ नहीं है। पदार्थ पार दृष्टि रखे बिना कोई निष्कंप नहीं हो सकता है। पदार्थ पार दृष्टि, अपनी दृष्टि, अपना लक्ष्य पदार्थों से पार रखो और निष्कंप रहो, कुछ आपका बिगड़ने वाला नहीं। तो प्रत्यक्ष में हर इंसान डूबा है और उसी में पीड़ा भोगता है। शिक्षित अशिक्षित, धनी निर्धन, सब उसी में दुखी है। परोक्ष देवता और ईश्वर है, वो मन की अवधारणा है। प्रत्यक्ष से जो उबता है, घबराता है, वो देवता और ईश्वर की कल्पना करता है। उसकी कल्पना पहले से मौजूद है। दुनिया से जब दुख लगा और घबराया तो ऐसे लोगों की संगत करने लगता है जो धार्मिक हैं। तो धार्मिकों में प्रायः देवता और ईश्वर ये दिए जाते हैं, और अपने ढंग से भी आदमी की कल्पना ईश्वर और देवता की कर लेता है और उसमें वो मन लगाता है। वो रहता है उसके मन का नक्शा, लेकिन वो पवित्र नक्शा है। देवता पवित्र है, ईश्वर पवित्र है, कल्याणदायी है, ये धारणा है, और इसलिए उसको थोड़ा संतोष होता है। दुनिया की झंझट से हट करके देवता और ईश्वर में लगाने से थोड़ा संतोष होता है, लेकिन दुख नहीं मिटता है। वो मन की अवधारणा होती है, और ये उपासना में बहुत लोग लगे हैं। ये परोक्ष उपासना है। देवता और ईश्वर की उपासना परोक्ष उपासना है। परोक्ष जो मन से अवधारित है, मन से कल्पित है, मन की धारणा है, उसकी उपासना। दूसरी उपासना है अपरोक्ष की। अपरोक्ष नाम स्वयं प्रत्यक्ष। इंद्रियों से प्रतीतमान प्रत्यक्ष है और मन का नक्शा परोक्ष है। इंद्रियों का व्यापार और मन का नक्शा जब टूट गया तब अपरोक्ष है।
वो स्वयं है। समाधि अपरोक्ष है, वहाँ इंद्रियां भी शांत, मन भी शांत। ध्यान समाधि की जो प्रक्रिया आरंभिक है वो असली ध्यान समाधि नहीं है। जैसे कि किसी महापुरुष का चित्र मन में ले लिया और मन उसमें रोकते हैं, तो एक अभ्यास है, नया शुरुआत का अभ्यास है। चंचल चित्त को स्थिर करने के लिए किसी पवित्र आत्मा संत पुरुष का चित्र मन में ले करके उसमें मन रोका जाए तो अच्छा है। आंखें बंद की और बंद आंखों में अंधकार या प्रकाश दिखाई दिया, उसी में मन को टिकाते हैं, ये अच्छा काम है। एक खूंटे में मन को बांधो। सांस आती जाती है अपने आप, सांस पर मन ठहराते हैं। शरीर में एक तरंग, एक लहर की कल्पना करते हैं। शरीर में किसी प्रकार की कोई क्रिया देखते हैं और मन उसी में लगाते हैं और ये कल्पना करते हैं हमारे शरीर से विकार निकल रहे हैं। ये सब अच्छी अच्छी उदाहरणाएं हैं, ये आरंभिक साधनाएं हैं, अंतिम नहीं है। अंतिम है पहले साक्षी भाव, फिर कुछ न सोचना। नदी के किनारे हम बैठे हैं, नदी की तरंगे आती जाती हैं, हम देखते हैं केवल, उसमें बातें नहीं। मन कुछ सोचता है, उसको हम देखते हैं क्या सोचता है, और ध्येय रहता है कि कुछ सोचना न हो, तो मन को देखते हैं। जब देख पाते हैं तो मन शांत हो जाता है, और जब नहीं देख पाते तो मन में बातें हैं। जैसे ध्यान में यहाँ बैठे हैं और इतने में मन हुआ गया बाजार, कपड़ा खरीद रहे हैं, और ख्याल नहीं है कि हम क्या करने बैठे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, दुकानदार से झगड़ भी रहे हैं। इतने में ख्याल आया, अरे ये कहाँ गया, बस मन शांत हो जाएगा। ये दृष्टि अगर है कि संकल्पों को छोड़ने के लिए हम बैठे हैं, तो मन शांत हो जाएगा, फिर वो कपड़ा का काम छोड़ देगा। इतने में और कुछ आया, उसमें बह गए, जब देखे तब स्थिर हो गए। ये साक्षी अभ्यास है, दृष्टाभ्यास है। अपने तरफ से कोई अवधारणा न बनाना, जो ख्याल आए उसको छोड़ते जाना। सावधानी रखना कि सभी स्मरणों को छोड़ने हम बैठे हैं। यह अभ्यास दीर्घ काल तक चलते चलते ये स्वस्था आती है कि कुछ न सोचना, बैठे और कुछ नहीं सोचते, शांत, एकदम शांत। ये समाधि है, यही ध्यान है, यही असलियत है, कुछ न सोचना। इसी को निर्विकल्प कहते हैं, कल्पनातीत अवस्था। योग दर्शन में निर्विकल्प की दूसरी परिभाषा है, वहाँ की शैली अलग है, लेकिन मूल बात में फर्क नहीं है। हम लोग और वेदांतियों का निर्विकल्प, योग दर्शन का असंप्रज्ञात है। वेदांत में निर्विकल्प है, कुछ न सोचना। पारक सिद्धांत में भी निर्विकल्प है, कुछ न सोचना। ऐसे और भी संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन योग दर्शन में निर्विकल्प संप्रज्ञात समाधि की एक शाखा है। असंप्रज्ञात अंतिम है। संप्रज्ञात का मतलब जाना हुआ, असंप्रज्ञात का मतलब कुछ न जाना हुआ। कुछ नहीं जानते हैं, वो असंप्रज्ञात है। कुछ न सोचना। असंप्रज्ञात और वेदांत और पारक की भाषा में निर्विकल्प एक बात है। तो ये शैलियों का अंतर है, मूल बात में अंतर नहीं है। प्रायः जितने साधक हैं जो सूक्ष्मदर्शी हैं, इस अंतिम बात को मानते हैं कि संकल्प शून्य हो जाना अंतिम अवस्था है। जब तक हम सोचते हैं तब तक मन का नक्शा है, और मन का नक्शा अशुभ हो या शुभ हो वो अंतिम नहीं है। अशुभ तो गलत ही है, शुभ भी गलत है अंतिम के लिए। बुरे विचार मन में आना दुख है,
अच्छे विचार भी आना दुख है, क्योंकि चित्त उसमें भी चला करता है। तो बुरे और अच्छे दोनों विचार जहाँ समाप्त हो जाते हैं वो निर्विकल्प है और वो परम अवस्था है। ये अपरोक्ष उपासना है। कुछ न सोचने पर हम अपने साथ रहते हैं, और जब कुछ सोचते हैं तो या तो कल्पनाओं के साथ रहते हैं या पदार्थों के साथ रहते हैं। पदार्थों में भी कल्पना ही रहती है। जैसे कि हम कुछ सोचते हैं ईश्वर के विषय में, देवता के विषय में, तो केवल कल्पनाओं के साथ रहते हैं। और जब हम मकान, दुकान, परिवार, शरीर सोचते हैं तो पदार्थों के साथ रहते हैं, लेकिन कल्पनाओं से ही पदार्थों के साथ रहते हैं। तो इस प्रकार जहाँ मन की क्रिया है वहाँ जगत है। जहाँ मन की क्रिया बिल्कुल खत्म हो गई वहाँ स्वयं अपरोक्ष है। अपरोक्ष ही उत्तम उपासना है। अपरोक्ष उपासना ही उत्तम है। स्वामी शंकराचार्य ने अपरोक्षानुभूति लिखी है, पतली सी पुस्तक, अपरोक्ष अनुभूति। यद्यप वेदांत में फिर उलझ जाते हैं। मैंने विवेक चूड़ामणि की भूमिका में स्वामी शंकराचार्य क्या कहते हैं, बुद्ध क्या कहते हैं कि टक्कर में शंकराचार्य क्या कहते हैं आया, तो भूमिका ही में बताया। अपरोक्ष ब्रह्म कहते कहते परोक्ष में चले जाते हैं, उलझ जाते हैं। पारक सिद्धांत उलझता नहीं है, अपरोक्ष मात्र, साक्षी अपरोक्ष मात्र वेद गाता, श्री निर्मल साहब ने कहा है। अपरोक्ष स्वयं है। संकल्प शांत होने पर हम निर्भय हो जाते हैं। संकल्प शांत होने मतलब जगत का संबंध नहीं रहा, और जगत के संबंध में भय है। याद कर कर के भय है, जान जान कर भय है। जानना छोड़ दो, भय खत्म। सोचना छोड़ दो, भय खत्म। लोग कहेंगे वाह तो मर जाना हुआ, तो ये स्वीकारना चाहिए। मर जाना तो है ही। समाधि क्या है? मर जाना। समाधि मरने का ही अभ्यास है। जगत छोड़ देना समाधि है। मन से जगत सामने होता है, और मन जब शांत हो गया तो जगत छूट गया, अपने आप रह गया। यही मरना तो अमृत है। इसी मृत्यु में अमृत है। लोग तो ऐसे मरते हैं, रोज रोज मरते हैं। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजार। ऐसा मरना क्यों मरे दिन में 100 बार? कबीर साहब की साखी तो एक एक अद्भुत होती है। बिल्कुल साधारण शब्द जो कि कोई भी सोच सकता है। ऐसे तो मैं भी लिख सकता था, लेकिन लिख नहीं मिलता। मेरी कविताएं कितनी हैं, बहुत व्यवस्थित, लेकिन फिर भी कबीर साहब की तरह मैं नहीं लिख पाता हूँ। जैसा वो सरलता से बड़ी चोट की बात कह देते हैं, नहीं लिख पाता हूँ। अद्भुत शक्ति थी उनकी। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजार। ऐसा मरना क्यों मरे दिन में 100 बार? दिन में 100 बार मरते हो, हरदम भयभीत, हरदम भयभीत, हरदम भयभीत। साहब कहते मर जाओ, खत्म हो जाए मामला, झंझटे खत्म हो जाए, मरो, एक लागे मरो। अब एक लागे मरना, खाना तो सरल है लेकिन कठिन है। हाँ, अज्ञानी लोग जैसे मरते हैं जहर खा करके, तो सरल है, लेकिन तो मूर्खता है, पाप है। यहाँ आत्महत्या का उपदेश साहब थोड़े करते हैं। ऐसा मर जाओ कि चिंता हो ही ना। अपने मन को ऐसा शून्य बना दो कि चिंता हो ही ना। समाधिलीन हो जाओ, संकल्प शून्य हो जाओ। और जब संकल्प में आओ तो दग्ध बीज की तरह संकल्प रहे। जैसे कोई बीज है गेहूं का, धान का, सेंक दिया गया है तो आकार तो दिखता है लेकिन उससे उगेगा नहीं। ऐसे मन दग्ध बीज हो,
खाता है, पीता है, बात करता है, हंसता है, बोलता है, काम करता है, तो मन है साथ में, लेकिन वो दग्ध बीज है, अनासक्त है। गैस में मेंथल बांधा जाता है और जैसे उसमें आग लगाई जाती है तैसे मेंथल जल जाता है, राख हो जाता है, लेकिन उसका आकार बना रहता है और प्रकाश देता है। जिस दिन वो टूट जाता है तब प्रकाश नहीं देता है। राख राख तो रहता ही है, जरा धक्का लगा तो टूट जाएगा। लेकिन बिना वो राख हुए जलता नहीं है। जब हम मेंथल बांधते हैं और दिया सलाई से काड़ी घिस करके उसमें आग लगाए तो पूरा वो जल जाता है, लेकिन वो प्रकाश देता है, बहुत दिनों तक प्रकाश देता है। जब टूटेगा फिर प्रकाश नहीं देगा। ज्ञानी का मन मेंथल की तरह, जले हुए मेंथल की तरह है, जो प्रकाश तो देता है, काम देता है, लेकिन वो जला हुआ है, राख है, मर चुका है। इसीलिए उसमें अमृतत्व का उद्घाटन हो गया। जो मर जाता है वो अमृत हो जाता है, और जो नहीं मरता है हरदम मरता है और दुखी रहता है। मरो मरो हो मरण, गोरख मरण है मीठा, गोरखनाथ ने भी कहा, अरे गोरख मरो मरो, मरना मीठा है। साधक जितने हैं वो जो सच है वो अनुभव एक समान है। देश और काल की भिन्नता चाहे जितनी हो, लेकिन जो सच है वो समान है। जो सच नहीं उसी में विषमता है। इसलिए साहब ने कहा, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। जितने समझदार हैं सबकी दशा एक है, ये बीच के लोग और की ओर बकवास करते हैं। तो जो तत्वबोध है, स्वरूप बोध है और वासना त्याग करके आत्मस्थित है, ये खास बातें हैं। तो इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, इसमें सब का अनुभव एक रहेगा। मैं कलकत्ता में था, बहुत दिन की बात है, करीब 30 वर्ष हो गए होंगे। मैं और प्रेम प्रकाश धर्मतल्ले में कोई काम से गए थे। उधर पारक प्रकाश प्रकाशित होता था, तो और कुछ उनका काम था, उधर गए तो एक संत वहाँ रहते थे, 3 तल्ले, तीसरे तल्ले पर, वृद्ध थे और 70-75 से कम नहीं रहे होंगे। गए जीना पर, ऊपर मिले, बातचीत हुई। उन्होंने कहा सब प्रभु को समर्पित करके निष्काम निर्माण हो जाए, और दूसरी बात है प्रभु में खुद हो, सब कामना छोड़ दो, अपने आप प्रभु, स्वयं आत्मा ही प्रभु है। तो दोनों उपासनाओं की बात उन्होंने कही, परोक्ष की भी कही, अपरोक्ष की भी कही। और जितनी बात हुई, शायद वो निमंत्रित मुझे किए थे, और बल्कि वो खीर उर रखे थे, तो थोड़ा थोड़ा खाना भी हुआ, बातचीत हुई। जब चले तो प्रेम प्रकाश जी बहुत प्रभावित थे कि ऐसी जगह में ऐसे महापुरुष ऊपर बैठे हैं, धर्मतल्ला नाम है, और वहाँ जो नीचे सब प्रपंच है, हद है। कोई भी युवक, सुंदर युवक निकला है सड़क में तो लड़की मिल जाएगी, और धीरे धीरे उससे उसको फुसलाना शुरू करेगी। बड़ा विचित्र है धर्मतल्ला की स्थिति। लेकिन वहाँ ऊपर उस संत थे, तो प्रेम जी ने कहा कि ऐसी जगह में ऊपर ऐसे संत बैठे हैं जो बिल्कुल से कुछ मतलब नहीं, निर्मल संत। तो उन्होंने परोक्ष उपासना की पहले बात कही कि भगवान को सब समर्पित होकर निष्काम हो जाए। फिर कहे भगवान प्रभु स्वयं है, और स्वयं सब कुछ कामना छोड़ के शांत हो जाए बस। ये 2 निष्ठाएं बहुत पुरानी है।
वेदों को समझने के लिए निरुक्त यास्क मुनि का बहुत महत्वपूर्ण है। वो आज से 2800 वर्ष पूर्व बना है। उसमें वेद के कई मंत्रों का अर्थ उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक लोग ये अर्थ मानते हैं, इसका कर्मकांडी ये अर्थ मानते हैं, लेकिन आत्मवादी ये अर्थ मानते हैं। और आत्मवादी का अर्थ जो उन्होंने दिया वो सब हम लोगों के बिल्कुल अनुकूल। इसलिए ये दोनों उपासनाएं पुराकाल से रही। भावुक लोग परोक्ष की उपासना में लगे रह जाते हैं, विवेकवान अपरोक्ष की तरफ लौटते हैं। परोक्ष प्रत्यक्ष से परोक्ष में जाना ठीक है। जो दुनियादारी है इससे मोह हटा करके किसी ईश्वर देवता में मन लगाते हैं तो अच्छा है, लेकिन वो रास्ता ही है, मंजिल नहीं है। मंजिल तो अपरोक्ष स्थित है। देवता हमारे मन का नक्शा है, ईश्वर हमारे मन का नक्शा है, और वो कोई कुछ मिलने वाला नहीं है, और स्वरूप कभी बिछुड़ने वाला नहीं है, स्वसत्ता कभी बिछुड़ने वाली नहीं है। इस शरीर में आत्मा और परमात्मा दो हैं। अगर दो हैं तो कितने प्रतिशत दोनों हैं? अनुभूत क्या हो रही है? अनुभूत तो एक की हो रही है, मैं के रूप में। मैं के रूप में ही तो मैं हूँ, और मुझसे अलग भी कोई परमात्मा शरीर में बैठा है, ऐसा अनुभव तो कुछ भी नहीं हो रहा है। एक शरीर में एक ही दृष्टा है। जो दृष्टा है वही मनता है, बोद्धा है, साक्षी है। दृष्टा है, देखने वाला है, देख करके जान करके मनन करता है, इसलिए मनता है, और उसके विषय में गहराई समझता है, इसलिए बोद्धा है। तो दृष्टा मनता बोद्धा के रूप में एक ही है, और वही कर्ता रूप में हो जाता है। इसलिए शरीर में आत्मा और परमात्मा दो नहीं बैठे हैं, एक ही है। श्री निर्मल साहब ने कहा है कि ईश्वर इंद्रियों का प्रेरक और मन का प्रेरक अगर है तो इसका मतलब यही है कि जीव और ईश्वर दो नहीं है। जीव प्रेरक है, उसी को कोई कहते ईश्वर प्रेरक है। बहुत बढ़िया तर्क से उन्होंने दिया है। उनका न्यायनामा पढ़ने योग्य है, उसकी टीका हो गई है। अगर इन पुस्तकों में हो तो आप पढ़ो, और उनकी पूरी पुस्तक अब 2 महीने में आ जाएगी 450 पृष्ठों में, टीका व्याख्या सहित। न्यायनामा तो उसका एक हृदय स्थान है जो अलग से छापा गया है, और इसका प्रथम संस्करण 3-4 महीने में ख़त्म हो गया, दूसरा छापना हुआ। बहुत मार्मिक है। निर्मल ईश्वर जुदाई नहीं है। अगर कहो कि प्रेरक वही है, इंद्रिय मन का प्रेरक ईश्वर है, तो इसका मतलब जीव और ईश्वर तो नहीं है, शब्द दो हैं। क्योंकि शरीर में एक ही प्रेरक है, दो प्रेरक नहीं है। तो भाषा हुई ईश्वर प्रेरक, कोई का आत्मा प्रेरक है, बात एक है। चाहे आत्मा को चाहे ईश्वर को, एक ही तत्व है जो मैं के रूप में है, वही प्रेरक है। मैं में लौट आना ही अपरोक्ष अनुभूति है। उपाधि भेदात स्वयमेव भिद्यते, चोपाधि पोहे स्वयमेव केवल। ये स्वामी शंकराचार्य का आधा श्लोक है। उपाधि भेदात स्वयमेव भिद्यते, उपाधि के भेद से हम स्वयं छिन्न भिन्न हैं। उपाधि का मतलब संयोग। ये शरीर औपाधिक है, संयोगिक है, मेरा स्वरूप नहीं है। शरीर के नाम रूप गुण कर्म ये उपाधि संयोग है, और बाहरी प्राणी पदार्थ सब औपाधिक है। और इसी में हमारा मन लगा रहता है, इसलिए स्वयं वो भिद्यते, हम स्वयं छिन्न भिन्न हैं। हम
किसी का पुत्र है तो किसी के पिता हैं, तो किसी के बाबा हैं, तो किसी के पोता हैं, किसी के साला हैं, किसी के जीजा हैं, किसी के मित्र हैं, किसी के शत्रु हैं। न मालूम कितना कितना क्या क्या बकवास है। उपाधि भेदात स्वयमेव भिद्यते। उपाधि भेद से हम स्वयं छिन्न भिन्न हैं। संयोग में यौगिक पदार्थों में अपने को जोड़ करके हम छिन्न भिन्न हैं, इसलिए दुखी है। चोपाधि पोहे स्वयमेव केवला च उपाधि अपोहे। अपोहे नाम हटा देना, ढकेल देना, दूर कर देना। सारी उपाधियों को हटा दिया गया। स्वयमेव केवल, स्वयं केवल है। मैं देह नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, शरीर के गुण कर्म में नहीं हूँ। इस शरीर में जो ज्ञान का खजाना पढ़ गुन करके सोच करके इकट्ठा कर रखा हूँ, वो भी मैं नहीं हूँ। जितने सुख दुख होते वो सब मैं नहीं हूँ, जितनी उपलब्धियाँ वो सब मैं नहीं हूँ। सबको नहीं 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 करते जाओ, सारी उपाधि को हटा दो, बस स्वयमेव केवला। स्वयमेव केवला, स्वयं एव केवला, खुद ही केवल है। कोई केवल कैवल्य पद बाहर से थोड़े पाना है। स्वयं एव केवला, स्वयं एव केवला, स्वयं खुद एव ही केवला, अद्वैत अकेला। नाम रूप को हटाए, बस स्वयं केवल है, स्वयं अद्वैत, स्वयं निराधार, स्वयं असंग। और सारे संकल्पों को छोड़ने के बाद यही दशा आती, स्वयं शांत। जान लो, शांत हो जाओ। ये वचन अनेक ज्ञानियों ने कहा, जान जाओ और शांत हो जाओ। जानने के बाद कुछ करो मत, शांत हो जाओ। लेकिन बहुत करना पड़ता है, तब ये दशा आती शांत होने की। कुछ लेखक जोर से लिख देते हैं, बीच वाली बात नहीं बताते, इसे साधारण लोग घबरा जाते हैं। एकांगी लेखक भी बहुत हैं, अच्छे अच्छे विद्वान, जिनके वचनों में लगता है तर्क है, लेकिन तर्क नहीं रहता है, तर्क का आभास मात्र रहता है। इसलिए संस्कृत में हेत्वाभास को बहुत गलत माना गया है। किसी की वाणी में, किसी की पुस्तक में हेत्वाभास ज़्यादा है तो भ्रामक है। हेत्वाभास, हेतु का आभास, कारण न हो लेकिन कारण प्रतीत हो। और ऐसे अनेक मेधावी लेखक होते हैं जिनके वचनों में हेत्वाभास बहुत रहता है, आवाम जनता और पाठक भटका हुआ रहता है। हेत्वाभास का ही उदाहरण दो, 10 आदमी मिल करके एक मकान महीना भर में बना सकते हैं, तो 20 आदमी 15 दिन में बना सकते हैं, तो 40 आदमी एक सप्ताह में बना सकते हैं, 80 आदमी 3.5 दिन में बना सकते हैं, 160 आदमी 1.5 दिन में बना सकते हैं, और 600 आदमी 700 आदमी मिल करके कुछ घंटे में बना सकते हैं, और 1200-1300 आदमी कुछ मिनट में बना सकते हैं। ये हेत्वाभास है। लगता है कि सच तो है। जब 10 आदमी एक महीने में बना सकते हैं तो 20-15 दिन में बना लेंगे, और 1000-1200 पहुँच गए, 1500 पहुँच गए तो कुछ मिनटों में बना लेंगे, लेकिन नहीं बना सकते। ये हेत्वाभास है। हेतु का आभास लगता है, सही लगता है, लेकिन एक कुतर्क है, बिला वजह का वाक चाल है। अच्छे अच्छे लेखकों के वचनों में हेत्वाभास भरा रहता है। परमात्मा की बनाई सारी चीजें, इसमें अस्वीकार क्या किया जाए, ये तर्क लगता है। जब परमात्मा, खुद परमात्मा ने बनाया है सब कुछ, तो अब किसको नकारा जाए इसमें? इसलिए सब स्वीकार जिसको होता हो पूरा ज्ञानी है। ये हेत्वाभास है। परमात्मा ने बनाया है कि शैतान ने बनाया है, पहले तो यही निर्णय नहीं है। भगवान ने बनाया कि शैतान ने बनाया संसार? पूरे संसार में इतनी शैतानियत है कि सरकार का कानून हट जाए
तो एक दिन जीना दुर्लभ हो जाए। अगर कल के लिए केवल सूरत में घोषणा कर दी जाए कि 10 जून को कोई कानून नहीं रहेगा, तो सूरत में ही कितना उथल पुथल हो जाएगा। परमात्मा ने सब बनाया है, इसलिए कुछ अस्वीकार करना ये तो परमात्मा को ही नकारना है। समग्रता को स्वीकारना परमात्मा को स्वीकारना है। इसलिए जो कुछ है सब स्वीकृत ये हेत्वाभास है। परमात्मा ने बनाया है कि अपने से बना है कि शैतान ने बनाया है, ये सब प्रपंच छोड़ो। दुनिया की वस्तुएं हैं, उसको देखो किसने बनाया है। बीज वृक्ष के अनुसार सब वृक्ष वनस्पति सब बनते हैं। मिट्टी पानी आग हवाएं है ही हैं, इनमें अनेक कार्य पदार्थ बनते हैं। कंकर पत्थर पर्वत, छोटा पत्थर बड़ा हो जाता है। एक बार मैं एक जगह एकांतवास करता था, तो अकेले जा करके एक छोटा पर्वत रहे उस पर बैठो, खेत में वो पर्वत रहे। तो एक दिन हलवाहक आ गया हल चलाने, तो उसने कहा महाराज जिस पर आप बैठे इसको तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये पत्थर जो है वो छोटा सा है। कि ये पत्थर मेरे दादा कहते थे कि पहले छोटा था अब थोड़ा बड़ा हो गया, बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें प्रकृति के गुणधर्मों से स्वयं बनती रहती हैं, और कुछ चीज़ें मनुष्यों द्वारा बनाई जाती हैं। जैसे मिट्टी को लेके मकान बना लिया गया, मशीन बना ली गई, बहुत सारी चीज़ें बना ली गई पदार्थों को लेकर। तो परमात्मा ने बनाया है, ये भावना दे दी गई, और परमात्मा पवित्र है, वो क्यों भूल करता, सब कुछ ठीक मान करके बनाया है। तो इसलिए कुछ अस्वीकार करना, ये परमात्मा को सत्य को अस्वीकारना है। ये तर्क नहीं है, हेत्वाभास है। हेतु नहीं है, तर्क नहीं है, हेत्वाभास है। तंबाकू भी पैदा है। जब मैं उधर बिहार की तरफ चलता हूँ और नेपाल की तरफ, तो भांग, गली गली में भांग के पेड़ खूब, हर जगह भांग तो मिलना मुश्किल है, लेकिन वहाँ खूब भांग। और परमात्मा ने पैदा किया, स्वाभाविक बना है, तो उसको भी खाना चाहिए। दिमाग खराब होगा कि नहीं? हाँ, ये अलग बात है कि उसकी कोई दवाई बनाई जा सके तो बनाई जा सकती है। तो वाणियों में हेत्वाभास बहुत रहता है, और विशेष बुद्धिमान प्रतिभावान लोग जिनमें सब बात की परख नहीं है, उनकी वाणी बड़ी रोचक होती है, और हेत्वाभास उसमें भरे रहते हैं। सामान्य लोग लुभा जाते हैं, लेकिन बहुत खतरनाक बीच बीच में रहते हैं। उनके विचार बड़े अच्छे अच्छे होंगे, तर्कपूर्ण होंगे, सही तर्कपूर्ण होंगे, लेकिन बीच में हेत्वाभास होगा जिसको सामान्य व्यक्ति नहीं परख पाएगा और भटक जाएगा। श्री रजनीश की वाणी में हेत्वाभास बहुत है। बहुत बातें वे बिल्कुल सही कहते हैं, और बहुत बातें ऐसी कहते हैं जो तर्कपूर्ण नहीं है, लेकिन तर्क लगता है, क्योंकि माइंड उनका ऐसा था। उनके पास शब्द ऐसे थे, वो कहने के तरीके ऐसे थे कि वो लगता है कि सच है। ऐसे केवल एक रजनीश नहीं, बहुत रजनीश हो चुके हैं, और बहुत रजनीश हैं और होंगे। यानी प्रतिभावान तो होते ही रहते हैं। भोगे युवत सदा सन्यासी से श्री अद्भुत संवाद, ये विचार सागर में लिखा है, वेदांत के हिंदी ग्रंथ में। युवती स्त्री का उपभोग करते हुए ज्ञानी सदैव सन्यासी है, क्योंकि निज विषय में इंद्री बरते तासो मेरो नाही संग, न मोह में इंद्री न मैं इंद्री, मैं साक्षी कूटस्थ संग, भोगों विषयों के त्यागो इंद्री, मोको लगे न रंचक रंग, यह निश्चय ज्ञानी को जाते करता दिसे करे न संग। युवती स्त्री का उपभोग करते हुए ज्ञानी सन्यासी कैसे है? क्योंकि ज्ञानी समझता है मैं न इंद्री हूँ न इंद्रियाँ मेरी हैं। तो इंद्रियां अगर विषयों में लगी हैं तो मेरा क्या जाता है? मेरे में कोई रंग कोई भाव बनने वाला नहीं है। इसलिए चाहे भोग करूं चाहे त्याग करूं, मैं तो असंग शुद्ध आत्मा हूं। कितना बढ़िया तर्क चाल है।
अहेत्वाभास मात्र है, हेतु नहीं, कारण नहीं। वो ज्ञानी कैसा? जो निरर्थक क्रिया करता हो, और इंद्रियों का भोग निरर्थक क्रिया है। खाना पानी ठीक है, लेकिन खाना पानी में भी सात्विक संयमित होना चाहिए। उसमें भी लोलुपता है तो भी गलत है। इसलिए शास्त्रों में भी ऐसे हेत्वाभास भरे हुए हैं। कृष्णो भोगी सुख त्यागी नृपु जनक राघो वशिष्ठ कर्म करता चाहते सर्वे ज्ञानिना समा। कृष्ण भोगी थे, सुखदेव त्यागी थे, वशिष्ठ कर्मकांडी थे, जनक और राम राजा थे, लेकिन सब समान ज्ञानी थे। अब ये हेत्वाभास। कबीर साहब इसी पर व्यंग किए। एक खेत चरत है बाघ गधेरा गाय। इनके यहाँ बाघ गधा और गाय एक के साथ चरते कोई निर्णय नहीं, सब धान 22.5 पसेरी है। अगर ज्ञानी है और वो जीवन निर्वाह के अतिरिक्त विलासी भोग करता है तो ज्ञानी कैसा है फिर? मतलब ज्ञान का अर्थ क्या है? इसलिए शास्त्रों में भी ये रोग है, और आज भी है और आगे भी रहेगा। इसलिए बहुत समझ बूझ करके परख करके मानने की आवश्यकता है। तो मैंने कहा था 2 प्रकार की उपासनाएं हैं, परोक्ष और अपरोक्ष। और इन उपासनाओं के पहले प्रत्यक्ष सारा संसार सामने है ही, जिसमें सब डूबे हैं, सब दुखी सब दुखी सब दुखी, सोच 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 सोच, सब खा रहे हैं, सब पी रहे हैं और सब दुखी। तो कहते क्या खाने पीने से केवल है? खाना भर आपको न दिया जाए तो और काम करो, बड़ा बड़ा काम करो, केवल खाना न दिया जाए तो परेशान हो जाएंगे। और खाना मिल जाए और कपड़े मिल जाए और सोने की जगह मिल जाए, फिर चिंता क्या है? क्या लेके पैदा हुए हो? यही सब मिला, यही सब छूटे। एक हमारे भक्त जो हल्का फुल्का व्यापार भी करते थे, ज्ञानी थे, साधक थे, जो उनके यहाँ मैं गया तो कुशल मंगल पूछा तो कहे साहब इस वर्ष व्यापार में घाटा हुआ है। तो अब भगत को घाटा हुआ तो मैं भी शांत होकर बैठ गया, भाई अब मुझे भी गमगीन होना चाहिए तो कहा साहब लेकिन कोई चिंता नहीं है, घाटा किसका हुआ है? जो मुनाफा हुआ था, कुछ पैदा होते समय लाया नहीं था यही काम किया और बढ़ गया था, उसमें थोड़ा घट गया है, तो घाटा क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। ज्ञानी थे, बहुत समझदार थे, साधक थे। एक घाटा मुनाफा एक तमाशा है। असली जरूरियत है भोजन, कपड़े और निवास और मन की पवित्रता। बस पेट भर भोजन मिल जाए, तन भर कपड़े मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए और मन शांत रहे, बस सब उपलब्धि हो गई। भरतिहर राजा थे, उन्होंने कहा है एक अंबर के टूक को निश में ओढ़त चंद, दिन में ओढ़त ताहि रवि तूकत करत छछंद। उनका तो संस्कृत में है लेकिन हिंदी अनुवाद है। आकाश के एक ही टुकड़े को रात में चंद्रमा ओढ़ लेता है, और जब दिन होता है तो सूरज उसी टुकड़े को ओढ़ लेता है एक टुकड़े से दोनों गुजर करते हैं, तुम क्यों छछंद कर रहे हो? बड़ी नक्काशी कर रहे हो, बड़ा नखरा दिखा रहे हो। जिसे तरने को हो, दुख से मुक्त होने को, वो मन को जंजाली न बनाए, मूल वस्तु को समझे। काम कितना बड़ा बड़ा करता हो लेकिन वो समझे कुछ नहीं है। भोजन वस्त्र आवास मिलेगा सब समय, मन को ठीक रखना है, मन को समाधिस्थ रखना है, मन को ऐसी अवस्था में रखना जिसमें भय न हो, कंपन न हो, पीड़ा न। हरदम आदमी कांपता, हरदम कांपता, हरदम कांपता, ये न हो जाए, वो न हो जाए, वो न हो जाए, वो न हो जाए। क्या हो जाएगा? आज तक जो हुआ वही होगा। अनेक बार देख चुके हैं दुनिया को इसी जीवन में, क्या हो जाएगा? समाधि अपरोक्ष अनुभूति है। समाधि का असली अर्थ है, ध्यान का असली अर्थ, ध्यानम निर्विषयम मना, ये कपिल सूत्र है। निर्विषय हो जाना ध्यान है
मन को देखना ध्यान नहीं है, शरीर में लहर और तरंग देखना ध्यान नहीं है, और मन में अंधकार प्रकाश जो दिखाई देता है उसी को देखना है ध्यान नहीं है। तो आरंभिक है, खूटे हैं सब, खूटे में बांधने के लिए पहले तरीके हैं। असली ध्यान है कुछ न सोचना। ध्यानम निर्विषय मन, विषय नाम पदार्थ, पदार्थ रहित मन हो जाना ध्यान है। मन में पदार्थ है, मन जब याद आया तो पदार्थ आ गया, बस। जब निर्विषय हो गया, पदार्थहीन हो गया, चित्त शून्य हो गया, संकल्प शून्य हो गया, ये समाधि है। और ये समाधि जब हुई तब स्वयं शेष रहा। संकल्प से हम संसार से जुड़ते हैं, संकल्प शांत हुआ, संसार हट गया, अपने आप रह गया, या परोक्ष है स्वयं। इसलिए कुछ मत सोचो, शांत हो जाओ। कुछ मत सोचो, बस शांत हो जाओ, कहने की जरूरत नहीं। कुछ न सोचो, बस हो गया, शांत हो गया। जो शांत हुआ वही अपना अस्तित्व है और वही अपरोक्ष है। ये उपासना, ये उपासना ऋषियों ने भी कही है। पूर्व एकादश द्वारम जस्यावक्र चेतसा अनुष्ठान सोचत विमुक्तस्य विमुच्यते, कठोपनिषद में आता है। पूर्व एकादश द्वारम जस्यावक्र चेतसा, पूर्व में एकादश, पुरम एकादश द्वारम अजह अवक्र चेतसा, 11 दरवाजों वाला नगर शरीर, इसमें एक अज अवक्र चेतसा है। 11 दरवाजा कौन है? 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, ये 6, मुख 7, टट्टी पेशाब की जगह ये 9, नाभि पेट का 10 और सिर का कपाल को है 11। ये 11 दरवाजों का ये नगर शरीर है, जिसमें एक अज अवक्र और चेतसह का निवास है। जो अजन्मा है, शाश्वत है, अवक्र है, सरल शुद्ध है, और चेतसह चैतन्य है। अनुष्ठान सोचति, जो इसका अनुष्ठान करता है, इसकी उपासना करता है, इस शरीर में रहने वाला स्वयं जो आत्म अस्तित्व है, इसी की उपासना करता है। न सोचति, फिर वो चिंता से मुक्त हो जाता है। मैं तो देह नहीं हूँ, देह संबंधी कोई चीज़ नहीं हूँ, मुझे क्या दुख है, मैं तो अजर अमर हूँ। ये देह संबंधी और देह की चीज़ें बह करके पता नहीं कहाँ जाएंगे, और इसके मिटे 10 बरस, 20 बरस, 50 बरस, 1000 बरस, लाख बरस, करोड़ों बरस, ये अनंत के क्षेत्र में कितने बरस बीतते जाए, क्या उनसे हम संबंध रहेगा। हमारे पिता का शरीर अभी कुछ ही दिन छूटे हुआ है, लेकिन उनसे क्या संबंध है। पिता पितामह सब चले गए। जहाँ हमारा शरीर छूटा, आज का माना हुआ सब भागता भागता अनंत में डूबता चला जाएगा। इसलिए अनुष्ठान सोचति, कितना सरल उपदेश है। ये 11 दरवाजों वाला नगर जो शरीर है, इसमें एक अजन्मा शुद्ध चेतन निवास करता है, जो तुम हो, और इसी आत्मा की जो उपासना में लग जाता है, न सोचत, फिर चिंता नहीं करता है। विमुक्तस्य विमुच्यते, वह मुक्त रहता है जीवन भर, और देह छूटा सदा के लिए मुक्त। ये इसमें उपारक सिद्धांत में क्या फर्क है? एक ही बात है। इसीलिए आत्मवादी पुरुष पहले भी वेद के पहले हुए हैं, और उनका वेदों पर जो मंत्र का अर्थ यास मुनि ने दिया है, आत्मवादियों का बिल्कुल हम लोगों सरीका है। इसलिए अपरोक्ष उपासना, परोक्ष उपासना, 2 उपासनाएं सदा से हैं। सामान्य व्यक्ति परोक्ष की उपासना में रहता है, जो विशेष समझदार होता अपरोक्ष में जाता है। अपरोक्ष की उपासना में लगो, आत्मा की उपासना में लगो, अपने को समझो आप परम हैं, उच्च हैं, दुखहीन हैं, आप में कोई पीड़ा संताप नहीं है, आप में कोई आवश्यकता नहीं है, स्वयं पूर्ण है। इस चीज़ को समझें, महसूस करें और इसी को जिए।